माई मदर एट 66। पोएट्री में कविता कमला दास द्वारा कंपोज की गई है। कविता में कवित्री कमला दास के द्वारा अपनी माँ की अवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं कविता की ओर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कवित्री कहती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। स्त्री कहती है कि उनका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ था और वो किसी लाश की भांति प्रतीत हो रही थी। पेन एंड रिलाइज्ड विद, कष्ट और के साथ जो उसने कवित्री ने महसूस किया, कहती है कि पेन एंड रिलाइज्ड विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कवित्री कहती है कि और कष्ट के साथ एक एहसास जो कि उसने महसूस किया कि वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु शीघ्र ही उस विचार को मन से उसने दूर कर दिया। आगे कहती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग। क्या कहती है? और बाहर जवान यानी कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, प्रफुल्लित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। आउट ऑफ देयर होम्स माने जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, किंतु कवित्री कहती है कि हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर के अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। कवित्री कहती है कि कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के मैंने पुनः माँ की ओर देखा। बैन, बैन मीन्स एकदम पीली पड़ी हुई, रंगहीन। पेल मीन्स मुरझाई हुई, पीली सी। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। कवित्री कहती है कि वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड्स फियर, और वही जाना पहचाना उसने दर्द महसूस किया। कैसा दर्द? उसके बचपन का दर्द, डर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा कि जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ पर कवित्री ने माँ से बिछड़ते समय उनकी बहुत ही मार्मिक दशा का वर्णन किया है, जिसमें विशेष रूप से उसने उनके स्वास्थ्य की ओर इशारा किया कि किस तरह से उनका स्वास्थ्य जो था अंतिम पड़ाव पर था। अर्थात कवित्री शायद ही सोच रही हो कि वो दोबारा आकर के अपनी माँ से मिल पाएगी।